नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं शुभम गुप्ता जी। एक एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दुनिया भर में जिस तरह से मिनरल को लेकर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, चाहे हम यूक्रेन की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें या और अन्य जगह की बात करें, दुनिया जो है मिनरल्स के पीछे पड़ी हुई है और खासकर विकसित देश जो चाहते हैं कि सारे मिनरल्स पर उनका कब्जा हो जाए। ऐसे में अब आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में मिनरल्स का क्या हाल है। तो यहाँ पर किस तरह से मिनरल्स को पाने के लिए सरकार और माफिया क्या वो किस तरह से काम करते हैं और यहाँ पर मिनरल्स पर किसका कब्जा है। जो खनिज हमारे यहाँ निकलते हैं वो आमतौर पर किस तरह से बांटे जाते हैं, उनका टेंडर क्या है और उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है या फिलहाल फिलहाल की स्थिति क्या वॉयलेंस वगैरह होता है नहीं, और इस पर राजनीति किस तरह से होती है। इन सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभम गुप्ता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। शुभम जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके पास रिपोर्ट है, जैसे कि अगर हम बात करूं यूक्रेन की, अमेरिका पीछे पड़ा हो, सारे मिनरल्स दो, हथियार तब देंगे। तो भारत जी में मिनरल कहाँ ज्यादा हैं, किस तरह के हैं और उन पर किसका कब्जा है, और आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए इसके लिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि जो भारत के जो मिनरल्स हैं, उस पे दो लोगों की नज़र है। एक आप नेशनल पर्सपेक्टिव रख लीजिए उसमें और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव रख लीजिए। नेशनल पर्सपेक्टिव में जो इंडियन कंपनीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी, और उसमें से कई कंपनियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ों के टाइम से चली हुई आ रही हैं, और कुछ कंपनियाँ जैसे गोवा वगैरह में तो वो तो जब पुर्तगाली आए थे तब से चली आ रही हैं आज भी। तो इस नज़रिए को देखते हुए अगर हम लोग को मिनरल्स की जो लूट है भारत देश में वो बचानी है इंटरनेशनल माफिया से और नेशनल माफिया से भी, तो उसके लिए कोई एक लीगल प्रोसीजर चाहिए होगा हमें, तभी हम वो मिनरल लूट बचा पाएंगे। अब जैसे कि आजकल आप यूक्रेन में देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें यूएस, फ्रांस, यूके हेल्प कर रहा है, उनको सैन्य हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है एड के नाम पर। तो जो मेन मसला है यूक्रेन में, वो है मिनरल्स का। वो वहाँ के खनिज को लूटना चाहता है। अभी कुछ देर पहले ही मैं देख रहा था कि यूक्रेन में कौन-कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, तो उसमें कई इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए। तो उसको बचाने के लिए वहाँ के लोगों के पास ना तो हथियार हैं, ना ही वहाँ पे कोई ऐसे लीगल प्रोसीजर है जिससे वो अपने मिनरल्स को बचा सकें। ये तो बात हो गई यूक्रेन की। अब हमें अगर इंडिया के मिनरल्स को बचाना है, तो हमें एक ऐसे लीगल प्रोसीजर चाहिए होगा जिसके थ्रू हम मिनरल्स राइट्स जो ग्रांट करने का जो प्रोसीजर है, जो राइट है, वो लोगों को डायरेक्टली दे दें। यही लॉ ड्राफ्ट मैंने किया है कुछ दिन पहले। इसका नाम है डेमोक्रेटिक ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशंस। इसमें क्या होगा कि जो भी मिनरल्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, उसकी जो ग्रांट होगी, मतलब जो बिडिंग प्रोसेस होगा, उस पे वोट होगा वाया द डिस्ट्रिक्ट ज्यूरी। तो मान लीजिए जैसे कि केरल में कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यूरेनियम पाया गया है, तो वहाँ पे जो यूरेनियम की माइनिंग ब्लॉक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफ़ाई करती है रेडियो एक्टिव मिनरल्स के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफ़ाई करेगी कि ये हम बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो भी कंपनीज़ इंटरेस्टेड हैं बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, वो अपना रिस्पॉन्स देंगी, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे उस डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स लिस्ट से रैंडमली वोटर्स सेलेक्ट किए जाएँगे, और वो ज्यूरी में बैठ कर के उसकी सुनवाई करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग के आधार पे कोई एक कंपनी चुनी जाएगी जिसको कि मिनरल माइनिंग लीज ग्रांट होगी। तो ये है इसका बेसिक प्रोसीजर। इसमें कई और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मिनरल राइट्स देने की पावर है लोगों के हाथ में आएगी। जब लोगों के हाथ में ये पावर आएगी, उसी से हम जो मिनरल्स की लूट होती है या जो पूरा माफिया स्ट्रक्चर है, चाहे वो इंटरनेशनल माफिया हो, चाहे नेशनल माफिया हो, या फिर नेशनल माफिया जो इंटरनेशनल माफिया के साथ कनेक्टेड हो, उसको तोड़ने में ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। जब तक वॉर नहीं हो जाता है तब तक। अगर कोई दूसरा देश हम पे हमला करता है, मान लीजिए चाइना कर देता है या यूएस कर देता है वाया पाकिस्तान या वाया बांग्लादेश, या डायरेक्ट नाटो की आर्मी भेज देता है, तब एक अलग प्रोसीजर काम आएगा, बट वो अभी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो उस पे मैं नहीं जा रहा। तो इससे हम अपने मिनरल्स के राइट को पहचान सकते हैं और अपने मिनरल्स को बचा सकते हैं। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो माइनिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो सरकार जानबूझ के बहुत बड़ी रखती है,
ताकि जिस भी कंपनी को ग्रांट हो वो ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो हमें लगता है कि हमें स्मॉल और मीडियम माइनिंग कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं, उसको डिवाइड करना चाहिए इनटू एज़ मेनी इकोनॉमिकली फीजिबल एरियाज़ एज़ पॉसिबल। ये दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है ड्राफ्ट का। और इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि जो रॉयल्टी लगती है, वो सेल्स इनवॉइस पे लगेगी, ना कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पे। तो इससे क्या होगा, जो रॉ मिनरल्स मार्केट में सेल हो रही है, उसका जो मुनाफ़ा है, प्रॉफ़िट, वो लोगों के खाते में डायरेक्टली जमा होगा। तो इससे पॉवर्टी 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर एलिमिनेट हो सकती है। अब ये अमाउंट कितना होगा, ये एस्टिमेट तो किसी के पास नहीं है, बट फिर भी ये इसमें काफ़ी मदद मिलेगी पॉवर्टी रिडक्शन में अपने देश में। तो इससे क्या होगा कि जो पूरा मिनरल माफिया स्ट्रक्चर है देश में, उसको हम खत्म कर पाएँगे काफ़ी हद तक। तो इसमें और प्रोविज़न देख लेते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है इस ड्राफ्ट में। कि अब मान लीजिए कोई माइनिंग ब्लॉक अलॉट हो गया किसी माइनिंग कंपनी को। अब वो माइनिंग कंपनी तो अलॉट हो गई उसको वाया ज्यूरी, लेकिन वो बाद में इल्लीगल माइनिंग कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या माइनिंग ऑफिसर उससे रिश्वत ले रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, या किसी भी तरीके की और इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं माइंस में, तो उसका भी जो चार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मिनरल ज्यूरी कोर्ट में ही जाएगा। उसकी भी सुनवाई ज्यूरी ही करेगी, और जो भी पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इल्लीगल माइनिंग के लिए या करप्शन के लिए या फिर किसी और भी तरीके के क्राइम के लिए, वो ज्यूरी उसकी सुनवाई करके, एविडेंस देख के, फैक्ट्स देख के फाइनल डिसीजन देगी। देखिए, मैं यहाँ मथुरा में हूँ इस वक्त। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी माइनिंग होती है, जैसे सैंड सैंड माइनिंग है। ये बहुत छोटे लेवल की माइनिंग होती है, हम लोग को लगता है कि बहुत बड़े लेवल की माइनिंग होती है, बट अगर आप कंपेयर करें आयरन ओर माइनिंग से, सिल्वर माइनिंग से, डायमंड माइनिंग से, गोल्ड माइनिंग से, यूरेनियम माइनिंग से, तो ये सब बहुत छोटे लेवल की माइनिंग्स होती है। तो इन सब छोटे-मोटे माइन्स में भी इतना ज़्यादा क्राइम और करप्शन है कि कोई अगर जर्नलिस्ट उस माइन के पास भी जाता है, वो अगर उनको ज़रा-सा भी शक होता है कि वो माइनिंग माइनिंग कंपनी के खिलाफ कुछ लिख सकता है या क्राइम के खिलाफ कुछ लिख सकता है, तो उसका मर्डर हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है? कोई भी किसी भी एमपी को मैंने आज तक नहीं सुना इस तरीके का प्रोसीजर देते हुए। किसी भी मिनिस्टर को मैंने इस पे बात करते भी नहीं सुना। शायद वो उसको मुद्दा ही नहीं मानते होंगे। बट मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिनरल्स जो हैं हमारे देश में, उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाए। सिर्फ़ ये ना कहा जाए कि वो सरकार की संपत्ति है और सरकार बनती है लोगों के वोट से, तो वो एक तरीके की लोगों की प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें डायरेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये लोगों की ही प्रॉपर्टी है, लोगों के पास ये राइट है कि वो किस माइनिंग कंपनी को माइनिंग कंसेशन देगी, लोगों के पास ये राइट है कि जो भी इल्लीगल माइनिंग हो रही है, वो उसकी सुनवाई करके फाइनल डिसीजन दे। और फिर इस ड्राफ्ट के बाहर भी एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट की ज़रूरत होती है, वो है वेपनाइज़ेशन ऑफ कॉमन्स की, बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये ड्राफ्ट क्या करता है कि जो मिनरल राइट्स हैं, वो डायरेक्टली लोगों को दे करके उनको एम्पावर करता है कि ये माइनिंग राइट्स आप माइनिंग कंपनीज़ को डायरेक्टली दें। तो इससे क्या होगा कि जो भारत में माइन्स हैं, उसके बारे में लोग जागरूक होंगे कि ये उनकी संपत्ति है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट माइनिंग प्रोसेस में काफ़ी बढ़ेगा। इससे भारत में टेक्निकल और लीगल एजुकेशन की भी अवेयरनेस बढ़ेगी। इसमें लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा भी बढ़ेगा, और इसी से मुझे लगता है कि हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं एज़ फार एज़ माइनिंग राइट्स आर कंसर्न्ड। शुभम भाई एक बात बताएं, आप जो ये चीज कह रहे हैं, ड्राफ्ट आपने जो बनाया है, क्या इससे पहले किसी ने सोचा नहीं? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश की, और दुनिया भर का पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो क्या कोई कभी इतने सालों में कुछ हुआ ही नहीं किसी सरकार में? किसी ने सोचा नहीं? सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखिए, मुझे लगता है कि जो जो भी पॉलिटिकल पावर आती है मेजरली देश में, वो मिनरल माफियाज के थ्रू आती है। वो मेनली एमपीज एमएलएज, अगर किसी को बनना है तो मेजर सपोर्ट चाहिए होता है। और भी तरीके के माफिया होते हैं, बट उनमें से मिनरल माफिया आई वुड कंसीडर एज द मोस्ट पावरफुल। तो उनका सपोर्ट उनको चाहिए होता है, तो कोई भी पॉलिटिशियन उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाने की बात करता नहीं है। तो यही मुझे लगता है कारण है कि किसी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे अभी का हो, चाहे वो अक्रॉस दी पार्टी किसी भी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी रहा हो, मैंने तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से ऐसा नहीं सुना। यहाँ तक कि आप जो टीवी डिबेट्स में, जो नेशनल टीवी डिबेट्स हैं, बड़े टीवी चैनल्स हैं, उसमें आप बड़े-बड़े
मिलिट्री ऑफिसर्स को भी देखेंगे कि वो लेफ्ट विंग की बात करेंगे, राइट विंग की बात करेंगे, इधर-उधर की बात करेंगे, पाकिस्तान, यूएस की बात करेंगे, बट लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए एज़ फार एज़ मिनरल्स राइट्स आर कंसर्न्ड, लोगों को कैसे उनका मिनरल राइट दिया जाए, इसकी बात तो मैंने आज तक कभी किसी से सुनी नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये ड्राफ्ट जनता के सामने किस तरह से जाना चाहिए? कैसे इसको कानूनी अमले-जामा पहनाया जाए? कैसे इस पे सरकार ध्यान दे? देखिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी रीच है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये ऑर्डर भेज सकते हैं कि आप ये लॉ ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें और इसको पास करवाएँ, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को भी हम ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रेशर जो गवर्नमेंट पे क्रिएट हो सकता है, वो इलेक्शन से ही हो सकता है, और ये जो ड्राफ्ट है, ये पार्लियामेंट ही पास कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के पास पावर नहीं है इस ड्राफ्ट को पास करने की। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि लोकसभा के इलेक्शन जितने ज़्यादा हो सकते हैं लोग लड़ें इस ड्राफ्ट के बेसिस पे, और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ और उनके मिनरल राइट्स उनको दें, जो कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। बहुत-बहुत शुक्रिया शुभम भाई, आपने जो ड्राफ्ट बनाया है, जिस चीज़ पर ध्यान दिया है, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है और मैं कहता हूँ मुझे आज तक ऐसा कोई शख्स मिला नहीं है, कि इस बारे में कोई बातचीत कर सके और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर बातचीत भी कोई करता है या इसके ऊपर कोई कवरेज भी करता है, तो आए दिन आपने देखा होगा कि पत्रकारों की जान चली जाती है, ऑन द स्पॉट उनको मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी हमारे सामने एग्ज़ाम्पल भी हैं। तो जी, शुभम भाई बिल्कुल। से आगे भी बातचीत करते रहेंगे और ये आपको एपिसोड कैसा लगा? क्योंकि सारा जो झगड़ा है, फसाद है, दुनिया में जंग हो रही है, वो सब मिनरल्स पे हो रही हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मुलाकात हो